हाय स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने सारी ग्रामर पढ़ ली, हर एक एआई टूल में आपने प्रैक्टिस करके देख लिए, हर टेम्पलेट्स आपने रट लिया, फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा। रीड अलाउड में फ्लुएंटली बोलते हो बट फिर भी आपकी स्पीकिंग जो है 60 पे ही अटक जाती है। रिपीट सेंटेंस में पूरा सेंटेंस याद हो जाता है बट फिर भी एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आ पाता। डिस्क्राइब एज में जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के टाइम पे आपका 80-90 स्कोर आता है, बट रियल एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो और आने के बाद देखते हो तो आपका स्कोर सिर्फ 50 से 60% ही रहता है। तो ऐसा क्यों है? और राइटिंग के ऐसे में यहाँ पे आपका फुल स्कोर आता है या फिर 1 से 2 नंबर ही कट आपका होता है, बट रियल एग्ज़ाम में अगेन आपका 50% ही काम करता है या कभी कभी तो 0 मार्क्स मिलते हैं। रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देख के समझ में आ जाते हैं कि इनमें राइट आंसर क्या होगा, बट फिर भी ब्लैंक्स एग्ज़ाम में गलत हो जाती हैं। या फिर लिसनिंग के अगर मॉड्यूल की बात करी जाए, लिसनिंग में सब सही लिखा, सब कुछ आपको समझ में आ गया, बट एग्ज़ाम में फिर भी स्कोर नहीं आया। अपनी तरफ से सब कुछ ये लगता है कि मैंने हर एक चीज़ की, बट रियल एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आ रहा। आज की ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि मैंने हर तरीके से प्रैक्टिस करके देख ली बट मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन मिस्टेक्स को एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं जिससे कि उनका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आ पाता। सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि आप स्पीक करते हो, ठीक है, आप सब कुछ बोलते हो बट मशीन आपको नहीं समझ पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही, चलिए समझते हैं। आप रीड अलाउड में क्लियर बोलते हो, रिपीट सेंटेंस में पूरा रिपीट करते हो, डिस्क्राइब इमेज में सब ट्राई कर लिया फिर भी स्कोर नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? अभी ह्यूमन चेकिंग भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैंने कोई भी जैसे अभी ये रीड अलाउड ओपन किया तो हमें इस तरीके से रीड करना है। आपके पॉजेज भी आने चाहिए, वर्ड्स पे स्ट्रेच भी होना चाहिए, स्ट्रेस भी आना चाहिए वर्ड्स पे, और एक प्रॉपर नॉर्मल स्पीड में आपको बोलना है, ना ही ज़्यादा स्पीड ना ही ज़्यादा स्लो। जैसे कि अराउंड 250 मिलियन ईयर्स एगो 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodiles survive today. अगर इस तरीके से आप करके आओगे एग्ज़ाम में तो आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा। अगर आप डायरेक्ट जस्ट रीड कर रहे हो, अराउंड 250 मिलियन ईयर्स एगो 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth, now new research reveals, इस केस में आपका स्कोर एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो कभी भी ऐसी मिस्टेक्स एग्ज़ाम में ना करके आए और फर्स्ट टाइम में उनका एग्ज़ाम में स्कोर आ जाए। देखो, आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाली, और जो ट्रिक्स जो टेक्निक्स आपको इस चैनल पे मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिलने वाली। तो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियोस देखते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले एआई ही जस्ट चेक होता था आपका स्कोर, बट अभी ह्यूमन भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप फ्लैट एक ही टोन रखोगे, रोबोटिक टोन रखोगे, पोजेज नहीं आएंगे अगर आपके, तो आपका स्कोर नहीं आने वाला। आपको क्या करना है, हल्के हल्के पोजेज आपको रखनी है। 5-6-7 वर्ड के बाद आपको हल्का हल्का पोज रखना है, उससे ही आपका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में बूस्ट होगा। टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ चलेंगे, लेकिन उनका परफॉर्म कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करके आते हैं, चलिए जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे अभी रिपीट सेंटेंस ओपन किया है। Please stop writing as soon as the teacher asks. स्पीकर क्या बोल के गया इसमें, प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क। अब इसमें मेरे को ये सारा लर्न हो गया, मैंने सारा बोल दिया, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको सारा लर्न नहीं भी होगा, बट फिर भी वो क्या करेंगे, कंटेंट के पीछे भागेंगे। कंटेंट के पीछे भागोगे, स्कोर आपका नहीं आने वाला। क्या बोल के गया स्पीकर, प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क। अगर आप सिर्फ इतना ही बोल देते हो, प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून, तो भी आपका स्कोर 80+ है। क्यों है वो स्कोर आपका? आप चीज़ों को समझो कि आपका स्कोर आएगा कैसे, मेन टास्क कौन कौन से हैं। इसमें जो मेन चीज़ है हमारे पास वो है हमारी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। 5 मार्क्स की प्रोनाउंसिएशन है, 5 मार्क्स की फ्लुएंसी है, कंटेंट सिर्फ 3 मार्क्स का है। आपने हाफ किया, 3 में से 2 मार्क्स। सो फोकस कहाँ पे करना है कि मेरे को हाफ बोलना है, लेकिन क्लियर बोलना है, विदाउट एनी पॉजेज बोलना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में भी यही चीज़ है कि आपको पॉजेज आने चाहिए प्रॉपर तरीके से,
बोलते हुए नेचुरल लगना चाहिए, हर एक लाइन के बाद आपका पॉज आना चाहिए। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करो लेकिन उसमें ज़्यादा टेम्पलेट नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट बोल सकते हो उतना ज़्यादा आप डायरेक्ट बोलने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, सबसे पहले डिफाइन कर देंगे कि एक्स एक्सिस में ये सारा कुछ है, वाई एक्सिस में ये सारा कुछ है, फिर ये गिवन में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। उसके बाद हाईएस्ट किस में है और कितना है, हर एक चीज़ डीप में डिफाइन करेंगे। द हाईएस्ट ओनरशिप रेट इज 74% इन 1991 की कौन सी लाइन है ये, डार्क लाइन। डार्क लाइन क्या बता रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे ही लोवेस्ट को डिफाइन कर देंगे। तो आपको जो है इसी तरीके से प्रॉपर एग्जाम में डिस्क्राइब करके आनी है। फुल वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसी आपकी इसमें फ्लुएंसी रहेगी। चाहे आगे हमारा वो रिटर्न लेक्चर आए, चाहे हमारा समराइज ग्रुप डिस्कशन आए, चाहे वो रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन हो, सभी चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी फ्लुएंसी। कैसे बनेगी वो, 2-2 3-3 वर्ड के बाद पॉज आएंगे, नहीं बनेगी। ज़्यादा कंटिन्यू बोलने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगी। ज़्यादा स्पीड में करोगे, नहीं बनेगी। नेचुरल बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे किसी को समझा रहे हो, और प्रॉपर 8 या 9 वर्ड के बाद आपको पॉजेज भी रखने हैं। प्रॉपर तरीके से पॉजेज रखोगे, आपका स्कोर आएगा। फ्लुएंसी आएगी तो ओवरऑल आपका स्कोर बूस्ट होगा। मिस्टेक नंबर सेकंड, अभी स्टूडेंट क्या करके आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि ऐसे का कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं बना जिससे कि हमारा एग्जाम में अभी स्कोर आ रहा हो, क्योंकि इसमें ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है और ह्यूमन चेकिंग हमारा टेम्पलेट चेक कर लेगी जिससे कि हमारा स्कोर नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टेम्पलेट्स बैन है या वो टेम्पलेट्स में स्कोर नहीं आता जो काफ़ी टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। अगर कोई नया टेम्पलेट है तो उससे प्रॉपर तरीके से स्कोर आ रहा है। रिसेंट में काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं जिनका प्रॉपर 70 80 90 तक जिनका राइटिंग में स्कोर आ रहा है। टेम्पलेट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप का ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज़ का अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। ग्रुप क्लासेस और पर्सनल क्लासेस दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 100% इम्प्रूवमेंट की गारंटी दी जाएगी कि अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आपकी सारी की सारी फीस टोटली रिफंड है। अगर आपको 2 दिन के अंदर अंदर अपना स्कोर में बूस्ट नहीं आता है तो आपकी सारी फीस रिफंड है। यानी कि ऐसे अगर किसी स्टूडेंट को देखना है कि कौन सा टेम्पलेट है, कैसे वो वर्क करेगा, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट जरूर करें और अपना डाउट को क्लियर करें। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग। रीडिंग में स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें यही नहीं पता कि हमें टाइम कितना देना है, कौन से टास्क पे कितना टाइम देना है। रीडिंग में सिर्फ 3 टास्क इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि है हमारे ड्रॉप डाउन, सेकेंड नंबर पे है हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ्स, थर्ड नंबर पे है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको इसमें टाइम को कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहले जो ड्रॉप एंड डाउन ब्लैंक है हमारे पास, ड्रॉप डाउन ब्लैंक, उसमें आपको लगानी है 2 मिनट्स पर ब्लैंक पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप करें इसको। स्किप आपको नहीं करना, थर्ड ऑप्शन लगा के आप आगे मूव कर जाओ। नेक्स्ट है रीऑर्डर पैराग्राफ, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगेन हमारे पास नेक्स्ट आएंगे फिलिंग द ब्लैंक ड्रैग एंड ड्रॉप, 2 मिनट लगानी है। और जो मल्टीपल चॉइस सिंगल क्वेश्चन है उन पे कोई भी टाइम नहीं लगाना आपको, जस्ट उनको आप स्किप कर सकते हो। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो हैं, सिंपल से सिंपल ट्रिक्स विदाउट एनी ग्रामर, काफ़ी कुछ मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं और काफ़ी कुछ आपको क्लासेस में सिखाई जाती हैं। जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम जल्दी देना हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे लगातार अभी वीडियोज़ आएंगी रीडिंग के सेशन पे, और कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी जिस पे आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, वो थी हमारी रीऑर्डर पैराग्राफ की। उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा और कौन सा आएगा लास्ट नंबर पे। वो जस्ट करते क्या है, जब मन किया वो फर्स्ट नंबर पे लगा दिया, सेकंड पे जो मन किया वो लगा दिया। आपको करना क्या है, प्रॉपर तरीके से मैंने हर एक चीज़ इसमें बता रखी है। रीऑर्डर पैराग्राफ की काफ़ी आपको शॉर्टकट वीडियो मिल जाएंगी चैनल पे, आप जाके उसको वॉच करें, जिसमें जस्ट ये बता रखा है कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा और लास्ट नंबर पे क्या आएगा। इतना कुछ डीप में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको जाके वॉच करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी इसमें बिल्कुल भी मार्क्स कभी भी कम नहीं आएंगे। अगर चलो बाय चांस वो चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती है, जैसे भी है रीऑर्डर पैराग्राफ, उसको वैसे ही रहने दो, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मिस्टेक एग्ज़ाम में करके आते हैं वो कौन सी है? लिसनिंग का टास्क। सबसे पहले लिसनिंग में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है? स्पीकर बोल के जाता है। चलिए कोई भी एक बार ओपन कर लेते हैं इसमें। People who enjoy an active lifestyle often अब इसमें क्या बोल के गया? वो एक्टिव। मैंने अपनी नोटपैड पे नोट कर लिया कि वो क्या बोल के गया? एक्टिव। आपको हल्का सा समझ आता है, आप सीधा ही आपका ध्यान लिखने में हो जाता है, जिससे कि काफ़ी टाइम क्या कर जाते हो आप? स्किप कर जाते हो कि पीछे एस बोल के गया था या फिर नहीं बोल के गया, या फिर पीछे ईडी आई थी या फिर नहीं आई थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कभी भी अगर आपको चीज़ समझ में आ जाती है तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, उसको पहले पूरा आराम से सुनो, फिर उसको आप राइट करो। और जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, नीचे जस्ट आपका पेन चलना चाहिए, तो फिर कभी भी आपका स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास समराइज स्पोकन। इसका बेस्ट टेम्पलेट जो है आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे 12 में से 12 मार्क्स लेके आने हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ एक आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है ये। और अभी रिसेंट में हर स्टूडेंट के इसमें जो है फुल मार्क्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में। अगर जिसको ये चीज़ समझ में आ गई कि कब एस आता है, कब एस नहीं आता, कौन कौन से वर्ड के साथ प्लूरल लगाना है हमें, कौन से के साथ नहीं लगाना, वो कभी भी इसमें मार नहीं खाने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग में राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या है? काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस रहता है वहाँ पे लिखने के लिए। अगर 10 वर्ड की डिक्टेशन है तो आप 30 वर्ड्स नहीं लिख सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है लिखने की। आपको एक स्पेसिफिक स्पेस दिया जाता है कि आप इतने ही वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उसकी कुछ भी नहीं होती है। अगर आपको डाउट्स है तो आप एक्स्ट्रा वर्ड डेफिनेटली लिख के आओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड इसमें लिख सकें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है? सबमिट खुद से करके आना है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो सबमिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने सारी की सारी डिक्टेशन लिख ली, लास्ट वाली आपने सारी डिक्टेशन लिख ली, बट सबमिट करने से पहले जो है आपका टाइम स्किप हो गया, आपका टाइम ओवर हो गया, तो लास्ट वाली जो डिक्टेशन रहेगी आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी जो हमारी मिस्टेक नंबर 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी है अभी? वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं ये टास्क को जल्दी फिनिश कर लूँगा तो मेरे को आगे टास्क में टाइम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर रीड अलाउड में आप 1 लाइन करके आ रहे हो तो आपने टाइम से पहले ही रीड अलाउड को फिनिश कर दिया, तो आगे आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन करोगे कहाँ पे? माइंड लगाओ। रिपीट सेंटेंस उसका खुद का टाइम है आगे आपको बोलने का। डिस्क्राइब इमेज उसका भी हमें टाइम मिलता है, 25 सेकंड प्रिपरेशन के, 40 सेकंड बोलने के लिए। रीडर लेक्चर इसका भी स्पेसिफिक टाइम है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज, ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। तो जो टाइम आपके पास दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखो। रीडिंग में मैंने आपको बता दिया कैसे क्या आपको टाइम मैनेज करना है। और अगर आपको अपना लिसनिंग में टाइम सेव करना है तो आपको सेव कहाँ पे करना पड़ेगा? वो फिलिंग द ब्लैंक्स पे, क्योंकि कोई और ऐसा टास्क नहीं है जिसमें भी कि आप टाइम को सेव कर सको, क्योंकि समराइज स्पोकन टेक्स्ट इसमें अपना खुद का टाइम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको हम स्किप नहीं कर सकते जब तक कि रिकॉर्डिंग एंड ना हो जाए। ऐसे ही हमारे हाईलाइट करेक्ट समरी है, ऐसे ही मल्टीपल चॉइस, ऐसे ही सेलेक्ट मिसिंग वर्ड और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। तो सिर्फ अगर आपको अपना टाइम सेव करना है डिक्टेशन के लिए तो आप कहाँ पे कर सकते हो? फिलिंग द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, वो क्या है? ओवर प्रैक्टिस। अभी वो क्या करते हैं? मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो क्लासेस लगाते हैं, पहले बोलते हैं कि सर मैंने वहाँ से क्लासेस लगाई, मैंने ऑफलाइन क्लासेस लगाई, मैं दिन में जो है 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ पीटी की। सबसे पहली बात, पीटी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई आईएएस कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 8-8 घंटे की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी टीचर है आपको प्रॉपर तरीके से वो गाइड कर रहा है कि ये चीज़ें आपकी मिस्टेक्स हैं और ये ऐसे इम्प्रूव होगी, तो अगर आपने उसको 2 घंटे भी प्रैक्टिस कर लिया, 1 घंटा भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो गारंटी आपको मैं दे देता हूँ लिख के कि आपका स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर नहीं आएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर आएगा। जो आपकी गलती है उस पर अगर आप काम करोगे तो आपका स्कोर आएगा। 9th नंबर पे जो हमारी मिस्टेक है, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट टास्क कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क आपको बता रहा हूँ वेटेज सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले जो हाईली वेटेज रहेगा हमारा वो रहेगा डिस्क्राइब इमेज, देन रिपीट सेंटेंस,
ग्रुप डिस्कशन, रीड अ लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, रीड अलाउड। उसके बाद समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे, देन ड्रॉप डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप, रीऑर्डर पैराग्राफ। उसके बाद सबसे हाईली वेटेज राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये रहेंगे हमारे सीक्वेंस। बाकी के जो टास्क मैंने आपको नहीं बताए उन टास्क को आप जस्ट स्किप कर सकते हो। और 10th नंबर पे जिस वजह से आपका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आ पाता वो चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे अपने माइक वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करने हैं। अगर आपका माइक वर्किंग नहीं है या पीछे से कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो आपको उसी टाइम कंप्लेंट करनी है। उस टाइम आपको हेजिटेट नहीं करना कि पता नहीं वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो सोचेगा जो भी उसको सोचना है वो सोचने दो। अगर वो चीज़ भी आप सोचने लग गए तो आपका स्कोर नहीं आएगा। फिर कंप्लेंट करो उसी टाइम और उसी टाइम अपना जो हेडफोन वगैरह है वो चेंज करवाओ, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो आपका स्पीकिंग में स्कोर नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो स्कोरिंग होती है वो कभी भी ऐसे नहीं होती कि 4 मॉड्यूल का स्कोर को काउंट किया, 4 से डिवाइड करा, आपका ओवरऑल स्कोर आ गया। ऐसे नहीं होता। जो हाईली वेटेज टास्क हैं वो कौन कौन से हैं? स्पीकिंग का सेक्शन जो कि ओवरऑल स्कोर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है हमारा लिसनिंग का सेक्शन और राइटिंग का सेक्शन। अगर ये 3 टास्क में आपका सबसे ज़्यादा स्कोर है, सबसे पहले नंबर पे रहेगा हमारा स्पीकिंग का। अगर स्पीकिंग में आपका सबसे ज़्यादा स्कोर है तो ओवरऑल स्कोर आपके आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर हम 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो आपका स्कोर बन रहा है 57, बट फॉर एग्जांपल आपका स्पीकिंग में स्कोर आया है 61, तो लगभग 60 तक आपके स्कोर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी स्पीकिंग हाई है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीकिंग है। स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे वगैरह उनकी टेंशन नहीं लेनी। टेम्पलेट प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।